निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। सैकड़ों साल पहले ये चीज़ कबीर ने बोली थी और उसकी आज भी कई लोग तारीफ करते हैं कि अपने जो लोग क्रिटिसिज्म करने वाले हैं उनको आप करीब रखिए, उनकी बातें सुनिए, फीडबैक लीजिए और चीज़ों में सुधार करिए। बट इन रियल आज के ज़माने में ये चीज़ बहुत हद तक अप्लाई नहीं होती, क्योंकि लोग पहले जैसे अच्छे नहीं रहे हैं। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका एक रिजल्ट आता है, आप अभी अभी डीमोरलाइज होकर वहाँ से लौटे हैं, अपने मार्क्स कैलकुलेट करके बैठे हैं, और आपका रिलेटिव, कई बार आपके पेरेंट्स तक, सिबलिंग तक आपको तुरंत कंपेयर करना शुरू करते हैं कि बगल वाले को जितनी सुख सुविधा है उससे कहीं ज़्यादा हमने दिया, हमने तुम्हारे लिए ये कुर्बानियाँ की, और ये तुम क्या कर रहे थे, क्या रिजल्ट आया, हमने दिल्ली भेजा, तुमने क्या परफॉर्म किया। ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, इससे किसी में सुधार नहीं होता। इससे बस और बस इंसान का जो मेंटल कॉन्फिडेंस है, जो उसको अपने आप में भरोसा है, उसका डिस्ट्रक्शन होता है। और उसके बाद एक लूप शुरू होता है जब आपका एक न्यू नॉर्मल हो जाता है कॉन्फिडेंस का, घबराहट का, जिसके कारण आप अपनी प्रिपरेशन में और खराबियां और कमियां करते हो, और उसके बाद वो इंसान आपको आके दोबारा डबल सुनाता है। तो आपको कहीं ना कहीं एक अपने आप पे बैरियर बनाना पड़ेगा कि कितनी बातें हमें सुननी है, किसकी बातें सुननी है और कैसी बातें सुननी है। ये सारे लोग, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स जो ऐसी सारी चीज़ें करते हैं, ये वही हैं जो आज से 60-70 साल बाद जब हम यहाँ से जाएंगे तो केटरर से बात कर रहे होंगे कि कितने में तय करें भोज। म्यूजिक परफॉर्मेंस में भी कई जगह पे होता है, कितने लोग आएंगे। कुछ लोग ये उस टाइम पे बोलेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं मिला, हम नहीं जा पाए, हमें कुछ और काम था। तो दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है ना आपकी लाइफ में, जो पेरेंट्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिबलिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हैं आप। एक बार आप अपने आप को सेग्रीगेट करके तो देखिए, आपके बॉडी के अंदर, आपके माइंड के अंदर एक इंसान जी रहा है, जिसकी ज़िंदगी चल रही है, जो प्रिपरेशन कर रहा है, जो थक रहा है, जो कई बार खुश हो जाता है, कई बार दुखी हो जाता है, कई बार डिप्रेस्ड हो जाता है, कई बार ओवर एंथुजियास्टिक हो जाता है, कई बार उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। उस इंसान को जो आपके अंदर है, उससे एक बार बात करके देखिए, उससे पूछिए कि तुम्हें कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, कौन सी चीज़ें बुरी लगती हैं, कौन सी चीज़ तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छी हो सकती है, प्रेजेंट के लिए अच्छी है, और कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए ख़राब हो सकती है। फिर वो आपको खुद से बोलेगा। अपने आप को टाइम तो दीजिए, एक्सटर्नल चीज़ों को शट ऑफ करिए और एक बार बात करिए। वो आपको बताएगा कि इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम होती है, और जो जो वो कहता है वैसा करिए प्लीज़। और अगर आपको कोई परेशान करता है और ये पॉसिबल है कि आप आराम से उसको ब्लॉक कर सकें, छोड़ सकें, तो ऐसी टॉक्सिसिटी आप लाइफ से हटा दीजिए, क्योंकि एक लिमिट के बाद हर कोई अपने रास्ते पे ही यहाँ चलेगा। लोगों के पास 24 घंटा होता है, 24 घंटे में उनको 2 लाइन बोल जाने में कुछ नहीं बिगड़ता उनका, वो उनका टाइम पास है। वो कई बार उसके पीछे सोचते भी नहीं चीज़ें, लेकिन आपको वो छलनी छलनी कर जाता है। आपको अपने सिबलिंग से कंपेयर किया जाता है कि उसने इतनी अच्छी जॉब ले ली, तुम आज तक घर में बैठे हुए हो, लड़की हो, तुम्हारी 30-31 की एज हो रही है। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुम फैट हो चुके हो, फैटी हो चुके हो, तुम्हारी शादी नहीं होगी, शेप भी खराब कर लिया है, करियर भी सेटल नहीं हुआ है, तो जो मिल रहा है उससे कर लो अभी के लिए। लेकिन फाइनली आपको अपने अंदर के इंसान को प्रोटेक्ट करना है। कभी भी आप ऐसी घबराहट में जाएं तो उससे पूछें कि तुम्हें क्या चाहिए, बताओ, बड़े प्यार से। खुश रहना हर मोमेंट में, हर जगह पे, ये आपका अधिकार है। इस बीच में कोई आता है तो प्लीज़ आप उससे कट ऑफ करिए, और जिनको आप समझा सकते हैं समझाइए। पिछली जनरेशन, उसकी पिछली की जनरेशन, आपके पहले के लोग सेंसिटिव नहीं थे। उन्होंने जो चीज़ें फेस की हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, सारी आप पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसको फिल्टर करना आपका काम है, क्योंकि आपकी तैयारी अलग है। आपके बगल में कोई एकदम नॉर्मल ग्रुप डी के लेवल में भी जॉब सिलेक्शन होगा, आपके पेरेंट्स आपको सुना देंगे कि देखो एटलीस्ट उसका हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ। ग्रुप डी में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि किसी और की कोई जर्नी है, किसी और जर्नी से उसको क्यों कंपेयर किया जाए। हम सारे लोग सिमिलर सिचुएटेड नहीं हैं। हमारे दिमाग के जो एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में, हमने जो चीज़ें देखी, हमने जो चीज़ें फेस की हैं, मे बी हम दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन मे बी शायद हमारा रूममेट ऐसा है जिसने हमेशा ट्रबल किया है, ओनर ऐसे हैं जिसने हमेशा ट्रबल किया है, टीचर ऐसे मिले हैं जिन लोगों ने हमें कभी ठीक से फोकस नहीं दिया। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम इंडिविजुअली फेस कर रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ों का जब कंबाइंड परफॉर्मेंस है, वो बाहर जब आता है तो लोग आपको बाहर के परफॉर्मेंस से जज करते हैं, बैकग्राउंड नहीं देखते।
हाँ, यहाँ पे आपकी एक ये भी जिम्मेदारी है कि कोई चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही, कोई हैबिट आपके लिए बुरी है, तो आप उसको ठीक करें। ठीक करना आपका राइट है। लेकिन हमेशा निगेटिव क्रिटिसिज्म लेके उस पर फोकस करके फिर अपने आप को डीमोरलाइज करना, यहाँ पे आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। लोग छोड़ के निकल जाएंगे अपने अपने रास्ते पे। और खास करके जो रिलेटिव होते हैं वो तो अपने बच्चों पे फोकस रखना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, लोगों को कंपेयर करके बताना चाहते हैं कि उनके बच्चे क्यों अच्छे हैं, कैसे हैं। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल कट ऑफ कर देना चाहिए। और आजकल एक गैस लाइटिंग भी शुरू हो गई जिसमें दो लोग प्यार मोहब्बत में रिलेशनशिप में हैं, उसके बावजूद भी एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए तैयार हैं, ऐसे कंपैरिजन करके। कभी एक्स से कंपेयर कर दिया, कभी किसी दूसरे से कंपेयर कर दिया। आप ऐसी जगहों में प्लीज़ अपने आप को मत फंसाइए। आपका सबसे अच्छा रिलेशनशिप आपके साथ होना चाहिए। कोई अगर उसको नर्चर कर रहा है, ग्रो करा रहा है, सॉफ्टली चीज़ें समझा रहा है, ये होता है एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कि आप में 10 चीज़ें हैं, उसमें से 2 चीज़ें खराबियां हैं, वो इंसान कहता है कि ये चीज़ें अच्छी हैं, किसी में नहीं देखा। ये पार्टिकुलर जो 2 चीज़ है ना, इस पे थोड़ा सा वर्क करो, मैं भी तुम्हारे साथ इस पे वर्क करूंगा ना। दिस इज समथिंग वेरी गुड कि भाई मेरे में भी कमी है, तुम्हारे में भी कमी है, मिलकर एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात आनी चाहिए। ये इंसान आपके लिए है, बट सिंपली तुमसे नहीं होगा। अरे ये एक्यूमुलेटिव नॉलेज का एग्जाम है, एक दिन में नहीं हो जाता है। ये आईक्यू का टेस्ट नहीं है। लोग पढ़ेंगे, हिस्ट्री एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, समझेंगे। और उसमें भी लोगों की वैरायटी होती है, कोई बुराई नहीं है। देयर आर पीपल जिनको धीरे समझ में आता है, वो लिखते हैं पूरी चीजों को वापस। और ऐसे लोग हैं दुनिया में जो बड़े बड़े ऑथर हैं, जिनको एक बार एक चीज एक बार में नहीं समझ में आती, वो लिखते हैं, बोलते हैं, अपने पार्टनर से बुलवाते हैं, उसको रिवीजन करते हैं, फिर स्क्रिबल करते हैं, फिर कंटेंट बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और इन लोगों की किताबें आज दुनिया में बेस्ट सेलर हैं वर्ल्ड की। फॉर एग्जाम्पल डेविड गॉगिंस, सर्च कर लीजिएगा। 100 किलोमीटर की रेस लड़ते हैं, वो यूएस नेवी सील के थे। वो अफगानिस्तान में सर्व किया, इराक में सर्व किया। 20 साल तक पूरी लाइफ अब्यूजिव रही थी, होम अब्यूजिव, स्कूल अब्यूजिव, कॉलेज अब्यूजिव, हर जगह। और वो स्लो भी थे, एडीएचडी भी था। बट ये तरीका उन्होंने अपनाया कि नहीं, मैं करूंगा, डबल मेहनत करूंगा, ट्रिपल मेहनत करूंगा। मैराथन लंबे लंबे 100 किलोमीटर के दौड़ते हैं, किताबें लिखी हैं, दोनों बेस्ट सेलर हैं, सर्च करिएगा कभी। तो लोगों को अलग अलग सिचुएटेड है, अलग अलग मेहनत पड़ती है। मेहनत करना आपका काम है, लेकिन एकदम चीजों को कंपेयर करके प्लेन अगर आपको कोई कर रहा है कि कोई बाकी चीजें कंसिडर ही नहीं कर रहा, वो इंसान आपके लिए नहीं है, चाहे वो फैमिली मेंबर भी हो। तो ऐसे लोगों को अगर मजबूरी है तो डील कैसे करें? देखिए, जहां तक आप उनको छोड़ सकते हैं, खास करके रिलेटिव फ्रेंड बिल्कुल छोड़ने के लिए होते हैं ऐसी कंडीशन में, तो छोड़ दीजिए। ब्लॉक कर सकते हैं तो ब्लॉक कर दीजिए। रिलेशनशिप है तो आप उससे चाहे तो वॉकआउट करें अगर आपको बर्बाद कर रहा है तो। और इन केस मान लीजिए कि कोई घर के इंसान है, कुछ ऐसा है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो आप अपने आप को बिजी दिखाइए। ये सबसे अच्छा तरीका है। जब आप बिजी दिखेंगे और बिजी रहेंगे तो आप ऐसी चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, आप अवॉइड करेंगे। बट गैसलाइटिंग को, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का मौका मत दीजिए। आत्मशक्ति, खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। अदरवाइज दुनिया आपको हमेशा हराने के लिए, कंपेयर करके बर्बाद करने के लिए लगी हुई है, और आपको बर्बाद करके छोड़ेगी अगर आप उसको स्कोप दोगे। अपने आप को बचाइए, सेव करिए, ये आपकी लाइफ है।